Hello everyone. So let's continue with our crash course which we have started for SSC CGL 2021 Mains and SSC CHSL 2021 Pre. इसकी जो 6 क्लासेस है ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें से 4 जो है वो थ्योरी क्लास है एंड 2 जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास है. तो यू मस्ट गो एंड चेक देम, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे कंसेप्ट हैं एंड आपके काफ़ी जो है डाउट्स हैं वो उसमें क्लियर हो जाएंगे. ओके ये जो है क्लास 7th है, इसमें भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले आपको. ओके सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस जर्नी विच वी हैव स्टार्टेड. ऑल राइट, सो लेट्स सी व्हाट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज. क्वेश्चन नंबर 11. ऑलरेडी हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं लास्ट 2 वीडियोज़ में. यू मस्ट गो एंड चेक देम आउट. Our next question is find the remainder when 4 to the power 32 to the power 32 is divided by 7. Okay. So काफ़ी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन आउट कि हमें ये क्वेश्चन करना कैसे है. ओके एंड देन यू कैन रिज्यूम इट टू सी द सोल्यूशन. तो 4 to the power 32 to the power 32 when it is divided by 7, what will be the remainder? ओके तो अभी हम पीछे 10 क्वेश्चंस में पढ़ के आए थे किसी एक क्वेश्चन में कि n to the power k minus 1 when divided by k gives the remainder 1. उसकी 2 कंडीशंस होती हैं कि k जो है वो प्राइम होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए, और n और k जो है वो आपस में को प्राइम होने चाहिए. ओके दोनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. 7 एक प्राइम नंबर है और 4 और 7 आपस में को प्राइम भी है. इसका मतलब 4 to the power 7 minus 1 divided by 7 will give the remainder is 1. Okay, that means 4 to the power 6 divided by 7 will always give the remainder 1. Okay, तो अब हमें पता करना है कि 6 से की फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा 32 to the power 32 का. ओके अगर हम इसको पता करें कि ये किस फॉर्म में बन जाएगा 6 की फॉर्म में, तो ये हमें क्या देगा 2 to the power 32 डिवाइडेड बाई 6. 2 to the power 32 जो है वो इवन नंबर बनेगा ये, तो हम 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं. और ये क्या बन जाएगा 4 to the power n डिवाइडेड बाई 6 which always gives the remainder 4. ओके तो दैट मीन्स 32 to the power 32 जो है वो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं 6k प्लस 4 टाइप का, कि हमें ये जब हमने 6 से डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर आ गया हमारा 4. तो ये 6k प्लस 4 टाइप का नंबर है. अब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऊपर हमारा जो क्वेश्चन था मेन उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 to the power 32 to the power 32 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 4 to the power 6k प्लस 4 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको. ओके अब हम इसको क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे. 4 to the power 6k डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 to the power 4 डिवाइडेड बाई 7. ये तो हमें दे देगा 1. ओके अभी हमने पढ़ा था कि 4 to the power 6 की फॉर्म में कोई भी होगा और वो डिवाइडेड बाई 7 होगा तो हमें 1 दे देगा. तो ये हो गया 1. रिमाइंडर कहाँ से आएगा यहाँ से. तो 4 to the power 4 क्या हो गया 16 इंटू 16 डिवाइड बाई 7. ये अगर इंडिविजुअली देखेंगे तो क्या रिमाइंडर देंगे 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 7. रिमाइंडर आ गया 4. ओके सो इसमें ये वाली थ्योरम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू मस्ट नो दिस. बहुत जगह काम आएगी. जो रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व ना हो पाया तो इससे काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन. ओके मूविंग अहेड. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 to the power 163 डिवाइडेड बाय 1000. ओके सी अगर हम किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं इसका मतलब क्या है, वो हमसे लास्ट 3 डिजिट्स मांग रहा है. ओके अगर हम किसी को 100 से डिवाइड करके बोलते हैं कि क्या आएगा रिमाइंडर, इसका मतलब वो हमसे लास्ट 2 डिजिट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमको लास्ट 2 डिजिट बता दो. ओके और अगर 10 से करते हैं तो यूनिट डिजिट एक्सपेक्ट करता है वो. ओके अब हमें क्या पता करना है लास्ट 3 डिजिट पता करनी है इस पावर की. तो 5 to the power 163 डिवाइडेड बाई 1000 हमें क्या रिमाइंडर देगा. आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड देन रिज्यूम इट टू सी द सोल्यूशन. सी 5 to the power अगर मैं
पैटर्न देखना चाहूँ तो 5⁻1 तो 5 देगा, 5 स्क्वायर जो है वो 25 देगा, 5 क्यूब क्या देगा 125, 5 4 क्या देगा 625, 5⁻5 क्या देगा 3125, 5⁻6 क्या देगा 15625। ओके, तो आप एक पैटर्न देखो, इन दोनों को तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन यहाँ से पैटर्न देखो 125 625, इसका लास्ट 3 डिजिट 125, इसका लास्ट 3 डिजिट 625। तो अगर ऑड पावर है तो लास्ट 3 डिजिट क्या होगा 125, इवन पावर है तो लास्ट 3 डिजिट क्या होगा 625, ऑड पावर 125, इवन पावर 625। ओके, तो अगर कोई पावर n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो हाँ अगर n ऑड है तो 5 की पावर में जो n हो गया वो हमें क्या दे देगा, लास्ट 3 डिजिट हमें क्या देगा 125, और अगर 5 की पावर n में n इवन है तो हमें 5 की पावर n हमें क्या देगा 625 देगा लास्ट 3 डिजिट। ओके, तो यहाँ पे क्या है ऑड पावर है, लास्ट 2 डिजिट क्या मिल जाएगी हमें 125। ओके, सी 0 तो हो ही नहीं सकती थी, एक ऑप्शन तो पहले ही कट जाता, क्योंकि 5 की यूनिट 5 की कोई भी पावर ले लो तो यूनिट डिजिट तो 5 आएगी आएगी, 0 तो आ ही नहीं सकता था। सो मूविंग अहेड, find the remainder when 2 to the power 96 is divided by 96. Okay, 2 to the power 96 divided by 96। सी यहाँ पे भी मैं एक कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। सपोज करो मैंने 2 इंटू 7 और 2 इंटू 4 लिया है। ओके, इसका मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर तो मैं क्या करूँगा, 2 को कॉमन ले लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। ओके, पूरे में से यहाँ क्या बचेगा 2 टू द पावर 7/4, इसका रिमाइंडर निकालना है। अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा 3, तो क्या रिमाइंडर 3 होगा इसका, नहीं, जो आपने बाहर 2 लिया है उसको आपको दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको रिमाइंडर मिलेगा, रियल रिमाइंडर मिलेगा। ओके, तो ये नहीं कि आपने 2 यहाँ से बाहर लिया यहाँ से बाहर लिया, दोनों कट गए बाहर। अगर आपको कॉमन लेना है तो वो 2 बाहर आपने हटाया है तो एंड में आपको दोबारा लाना भी पड़ेगा रिमाइंडर, रियल रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इसका रियल रिमाइंडर क्या होगा 6 होगा, ना कि 3। वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ से देख लेते हैं, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 4 8। ठीक है, अब आप देख सकते हो अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 6 आएगा, ना कि 3। ओके, तो अब यहाँ पे हम कंसेप्ट देखते हैं उसको लगा के। 2 टू द पावर 5 अगर मैं यहाँ से कॉमन उठा लूँ तो ऊपर क्या बचेगा 2 टू द पावर 91, और यहाँ पे भी 2 की पावर 5 निकल आएगा, क्यों, क्योंकि ये 32 इंटू 3 है, राइट। तो इसका मतलब ये क्या हो गया 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 91 ऊपर है, और नीचे क्या आ गया 32 क्या होता है 2 टू द पावर 5 होता है इंटू 3। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉमन निकाल लूँगा बाहर, 2 टू द पावर 5 ये बचेगा 2 टू द पावर 91 डिवाइडेड बाई 3। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये आएगा 2 टू द पावर 5 तो बाहर है ही, इसका हम करेंगे तो ये -1 देगा 2 टू द पावर 91 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो क्या बचा ये 2 टू द पावर 5, -1 की पावर ऑड है तो -1 ही बचेगा अंदर। ठीक है, तो 2 टू द पावर 32 हो गया, ये हो गया -32। ओके, जो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि यहाँ से क्या रिमाइंडर निकल के आया -1, और बाद में हमें उस 2 टू द पावर 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे -32। ओके, तो -32 जो है वो तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, आपको क्या करना होगा उस डिवाइज़र में से इसको माइनस करना होगा। तो 96 माइनस 32 में क्या दे देगा 64। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ऑल राइट, मूविंग अहेड, 1 divided by 1 plus 1 into 1, 1 divided by 2 plus 2 into 2, 1 divided by 3 plus 3 into 3, find its nth term। nth term निकालनी है, बहुत ही आसान है। ये क्या हो जाएगा 1 बाय n प्लस n इंटू एन, तो ये क्या होगा 1 बाय n प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या ले लो n कॉमन ले लो, ये बचेगा n प्लस 1। कहाँ पे लिखी है ऐसी फॉर्म,
सी ऐसी फॉर्म तो नहीं है, बट आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा, एन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/n माइनस 1/n+1, राइट। इसको हम ऐसे लिखेंगे तो यही फॉर्म निकल के आएगी। आप इन दोनों का एलसीएम लो, यहाँ पे n+1 आएगा, यहाँ n आएगा, n कट के 1/n इंटू n+1 बचेगा, तो आंसर क्या हो गया, 10/1। ठीक है, आप इसको अदर वे में भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे इसने बोला है कि nth टर्म निकालो, तो यहाँ पे सारी nth टर्म दी हुई है। ठीक है, सपोज करो मैं बोल दूं कि मैं तो 1 लेके चलूंगा, ओके, क्योंकि 1 भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये nth टर्म के लिए ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं 1 के लिए निकाल लेता हूँ कि 1 के लिए कौन सा सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो अगर मेरे पास 1 टर्म है तो 1 टर्म क्या होगी इसमें, 1/2, है ना। तो अगर मैं n की जगह 1 डाल के देखूं तो इनमें से मुझे कौन सा ऑप्शन 1 दे देगा, वही हमारा आंसर होगा। ओके, कौन सा ऑप्शन 1/2 दे देगा, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1/2, राइट। यहाँ पे हम इनको 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 1+1 1+2, ये आ जाएगा 2/3, तो ये नहीं हो सकता। सी देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 - 1, ये तो 0 ही दे देगा, ये भी नहीं हो सकता। ये हो जाएगा 1+3, ये हो जाएगा 1+2, तो ये होगा 4/3, ये भी नहीं दे रहा 1/2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, ये अब यहाँ पे 1 डाल के देखो आप, ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2, तो 1 - 1/2 1/2 दे देगा, जो कि है आपका पहला टर्म। ओके, ये रहा आपका पहला टर्म 1/2, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, तो आप ऐसे भी जनरल को स्पेसिफिक बना के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, फिर आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधा आप फर्स्ट टर्म देखो, यहाँ पे nth टर्म बोल रहा है, आप बोलोगे हम तो फर्स्ट टर्म डाल के देख लेंगे, उससे ही पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी nth टर्म दे रखी है। आप फर्स्ट लेके चल लो, यहाँ पे n की जगह 1 डालो, देख लो कि हमारी फर्स्ट टर्म इससे मैच कर रही है या नहीं, वही आपको ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जनरल टू स्पेसिफिक बना के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, नहीं, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स निकालना है। ओके, तो ये क्या है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 एंड सो ऑन 100 टर्म तक हमें इसका सम निकालना है टोटल। ओके, तो सी अब यहाँ पे देखो 1/2 कितना है, 0.5, 1/6 कितना है, 0.166, 1/12 कितना है, 0.0825, ओके, एंड सो ऑन। तो आपको दिख रहा होगा कि 0.5, 0.16, 0.0825, ये जो हमारा आंसर है ये 1 से नीचे ही रहने वाला है, राइट। 1 से ऊपर कहाँ से चला जाएगा, आप ऐड करके देख लो, आगे तो वैल्यू और कम होती जाएगी। ठीक है, तो 1 से तो आंसर कम ही रहेगा, दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन 1 से ऊपर दे रहे थे, अब दो बचे हैं। ओके, तो देखो 50% तो आपको पॉसिबिलिटी खत्म हो ही गई है, राइट। अगर आपको लास्ट में टाइम नहीं मिल पा रहा है, देन आपके पास ये ये सॉल्यूशन होना चाहिए कि आप इजीली जो है दो ऑप्शन तो एलिमिनेट वहीं पे दिख जाएं कि ये तो दो हो नहीं सकते, तो इनमें से तो आप मार्क करना ही मत। आपके पास दो पॉसिबिलिटी बचेगी, उसमें से अगर आपके पास टाइम नहीं है, दोनों में से कोई एक मार दो। अगर टाइम है फिर भी, तो गो एंड सॉल्व इट। सी यहाँ पे क्या है, 50% पॉसिबिलिटी है आपके सही होने की। अगर आप एलिमिनेट नहीं करते हो तो हर एक क्वेश्चन की 25% प्रोबेबिलिटी है सही होने की। ओके, लेकिन आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे 50% हो जाती है, तो दे आर गुड चांसेस। अब सॉल्व करके देख लेते हैं। सी 1/2, 1/6, 1/12 ये काफ़ी नोन पैटर्न है, तो आप इसको कैसे प्रेजेंट करते हो, 1/1 माइनस 1/2, ये 1/2 माइनस 1/3 बनता है, ये 1/3 माइनस 1/4 बनता है। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लो, इन सबको यही निकल के आएगा, 1/2, 1/6, 1/12। ओके, तो ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे हम, 1/100 माइनस 1/101। ठीक है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 2 है, सेकंड टर्म में 3 है, तो 100 टर्म में यहाँ पे क्या आएगा, 101। ओके, तो अब देखो ये 1 - 1/2 है, यहाँ पे प्लस है सबके बीच में, तो 1 - 1/2 प्लस 1/2 ये गया, -1/3 प्लस 1/3 ये भी गया, वैसे ही -1/4 यहाँ भी किसी 1/+1/4 से जाएगा। ओके,
तो मतलब पिछले वाला टर्म अपने आगे वाले टर्म के फर्स्ट टर्म को काट रहा है, राइट। वैसे ही इससे पिछले वाला टर्म 1/100 को काट देगा, बचेगा क्या पूरे में 1/101। ओके, यहाँ का 1 बचेगा और एंड का -1/101 बचेगा। अब आप देख लो कितना आ गया, 100/101। आंसर क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन। ओके, सो काफ़ी नोन पैटर्न है, अगर आप एसएससी एस्पिरेंट्स हो तो ये आपने कई बार देखा होगा ये वाला पैटर्न, तो सो यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व इट। ओके, सो आई होप आपको जो 5 क्वेश्चन हमने अभी किए हैं उसमें आपको मज़ा आया होगा, आपने बहुत चीज़ें सीखी होंगी। तो अपने जो भी आपके दोस्त हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं इस सीजीएल या सीएचएसएल की, आप उनको ये शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस क्रैश कोर्स का पूरा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आगे इस क्रैश कोर्स को कंटिन्यू करने का। ओके, सो जिनके भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे वेल। थैंक यू सो मच।